Everyone, I'm ANO Preeti Swami from पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश एंड चंडीगढ़ डायरेक्टरेट कि जैसे हमने बताया था कि RDC 2026 पे बिहाइंड द सीन में हम आपको लेके आए हैं एक ऐसे कॉर्नर पे, एक्सक्लूसिव कॉर्नर पे जो पहली बार हुआ है। जी हाँ, क्या ये कॉर्नर है? क्या है युवा आपदा मित्रा स्कीम? ये सारी बातों को हम डिटेल में समझते हैं कैडेट से। जय हिंद। व्हाट्स योर नेम? ओके आदित्य, आप बताएंगे इसके बारे में कि ये कॉर्नर जो है ये पहली बार लगा है, मेरे को लगता है एनसीसी में, तो इस स्कीम के बारे में आप हमारे दर्शकों को बताइए। मैम, युवा आपदा मित्र स्कीम ये एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव ऑफ एनडीएमए ओके विच इज नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, और इसका एम है कि इंडिया की यूथ पावर को चैनल करना ताकि वो लोग कम्युनिटी लेड फर्स्ट रिस्पॉन्स के बारे में इन्फॉर्म कर सकें लोगों को। ओके अगर किसी को इस स्कीम के थ्रू जुड़ना है तो वो कैसे जुड़ सकते हैं? यस, आप बताइए। एक्चुअली एक वाईएमएस कैंप लॉन्च किया जाता है हर डिफरेंट बटालियन डिफरेंट स्टेट्स के अंदर, तो आपको उस कैंप के अंदर वॉलंटियर करना होता है कि आपको इस कैंप में अच्छा है, तो एक YAMS करके कैंप लगता होता है। है, कौन से मंथ में लगता है ये कैंप? मैम, हमारे फर्स्ट कैंप लगा था इन द मंथ ऑफ 30 अक्टूबर टू 10 नवंबर लगा था। अच्छा, और कितने डेज का कैंप होता है? मैम, ये कैंप 12 डेज का था जिसमें हमारी 7 क्लासेस हुई थी। उसमें हमें 16 डिफरेंट टॉपिक्स पर 63 क्लासेस प्रोवाइड की गई थी। ओके, तो उस कैंप को अटेंड करने के बाद आप उस पर्टिकुलर स्कीम के मेंबर बन जाते हैं? यस मैम। और उसमें कुछ एज लिमिट है कि किसी भी हम अबव 18 इयर्स और 35 से अंडर वाले जो एजेस के बच्चे होते हैं उनको लिया जाता है। ओके, तो इस पर्टिकुलर कैंप में क्या क्या सिखाया जाता है? मैम, इस पर्टिकुलर कैंप के अंदर हमारी 3 टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर ट्रेनिंग होता है, जिसमें Okay. हमारे क्लासरूम ट्रेनिंग आता है जिसमें हमें थ्योरेटिकल बताया जाता है कि अच्छा अर्थक्वेक वगैरह आया है, फील्ड वगैरह कुछ भी हुआ है Okay. तो हम उसमें कैसे कॉन्सिक्वेंस को कम कर सकते हैं। ठीक है। सेकंड, हमारा प्रैक्टिकल स्किल ट्रेनिंग होता है जिसमें हमें प्रैक्टिकली सिखाया जाता है जैसे CPR कैसे देंगे, हाँ जी। नॉर्मल फर्स्ट एड कैसे दे सकते Okay. हैं, आई बॉल इंजरी हुआ, अगर कोई विक्टिम किसी भी चीज़ के अंदर दबा हुआ है तो उसको हम कैसे रेस्क्यू कर सकते हैं। Okay. और फिर इसमें जो फील्ड ड्रिल एंड सिमुलेशन है, इसके अंदर हमें मॉक ड्रिल में ये सिखाया जाता है कि जो भी एक नॉर्मल इन्वायरमेंट बनाया जाता है, एक मॉक ड्रिल कंडक्ट कराई जाती है जो हम SDRF और NDRF टीम के साथ करते हैं। ओके, तो मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि अगर कैडेट ने इसको ज्वाइन कर लिया तो क्या उसके बाद उसको कोई सर्टिफिकेशन मिलता है? यस मैम, एक सर्टिफिकेशन मिलता है जब हमारी ट्रेनिंग एंड हो जाती है, उसके बाद हमारे एक ऐप के थ्रू हम लोगों को सर्टिफिकेशन मिलता है। ओके, तो देखा आपने कैडेट्स की कितनी बढ़िया स्कीम है जिसमें हम एक बार को इस कैंप को अटेंड करें, उसके सर्टिफाइड हो जाएं, और फिर मेरे को लगता है कि हम कहीं भी किसी फील्ड में भी आप जाएंगे, जहाँ भी आप प्रोफेशनली आप ग्रो करेंगे, आपकी ये टैलेंट आपके साथ रहेगा। हम आपसे पूछना चाहते हैं कि आप इतने सारे ये टूल्स के साथ हैं, इनके बारे में थोड़ा बताएंगे? मैम, ये गमबूट है, ये किसी भी आपदा के समय जहाँ पे बाढ़ आई है हम इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके। आपदा के समय जैसे मच्छर हाँ। इन सब से बचाने के लिए ये है। ओके हमारा रेनकोट ओके। हम बारिश से बचने के लिए या ओके। फिर किसी भी तरीके से वेटी एरिया में जा रहे हैं उससे बचने के लिए। ओके, ये फर्स्ट एड बॉक्स हो First aid गया, box है मैम, रोप proper। है आपके पास, हेलमेट है, हाँ जी, मैम, और ट्रैक सूट है चेंज करने के लिए, क्लोथ, ओके। वाटर बॉटल, टॉर्च, ओके ये सारे हमारे इनेंशियल एलिमेंट्स हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट है मैम, अगर हम किसी को भी बचाना हाँ चाहें जी। तो हमें लाइफ जैकेट का इस्तेमाल करना आना चाहिए। बहुत अच्छे से। तो क्या आप हमें डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाएंगे किसी के साथ? कैन यू बी द पार्ट? एंड हम देखना चाहते हैं कि ये क्या होता है, क्योंकि जो भी हमारे कैडेट इसको देख रहे हैं तो उनको भी पता होना चाहिए कि लाइफ जैकेट एक तरीके से मैम बैग की तरह हम इसको पहन सकते हैं। अच्छा जी, ओके। तो आप देख सकते हैं डेमोन्स्ट्रेशन, क्योंकि अक्सर हम लोग कहीं बोटिंग पे भी जाते हैं तो लाइफ जैकेट को हम इतना सीरियसली नहीं लेते, मगर आज हमें पता चला है कि लाइफ जैकेट पहनना भी एक ट्रिक है। सो वो सारी ट्रिक्स हमें डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं कैडेट, तो इस तरह आपको हाँ जी, और आप जिस पीरियड को बचा रहे हैं Okay. दोनों के लिए हेल्पफुल है। Okay. और ये अप टू 90 kg वेट ही आराम से ले सकता है। ओके, तो मेन होता है कि अक्सर हमने देखा है कि कहीं भी हम जाते हैं तो हम लोग इसको टक नहीं करते, ऐसी खुला बस पहन के चले जाते हैं, बट आपका कहना है कि प्रॉपरली हमें पहले खुद तैयार होना है और फिर दूसरे की मदद करना है। ओके, आपको इसको एक अच्छा। बकल अच्छा, टाइट करना है जैसे। ओके, यस, ओके, इन दिस वे वी डू द ऑल द सेम थिंग्स। पूरा नहीं करना है। ऐसे हमें मैम रोप टेक्निक सिखाई गई है कि हाँ हम जी। किसी भी आपदा के समय या बाढ़ के समय हाँ जी। या फिर किसी हार्नेस से लटका के किसी भी तरीके से हम विक्टिम को सेव कर सकते हैं, खुद भी Okay. सेव हैं और तो उसे इसमें कोई ना कोई नॉट होती है क्या? Yes, ma'am. अच्छा, कौन सी नॉट है ये? मैम, अगर हमें 2 रोप्स को जोड़ के एक हाँ साथ जी। बनानी हाँ है, जी। हमारे पास अगर रोप छोटी हो गई है या फिर हाँ जी। हमें बनाना है तो हाँ। हम रीफ नॉट यूज कर सकते हैं। यस, आप सभी ने अपने कैडेट की जर्नी में जरूर सीखा होगा, तो डिफरेंट टाइप की नॉट्स देखिए, इस तरह से आपदा में भी काम आती है, तो याद रखिए
जो भी हम थ्योरी के लेसन्स ले रहे हैं वो प्रैक्टिकली भी इस तरीके से नॉट बन जाएगी। और यहाँ ये? पे हम हार्नेस लगा करके ओके हम इस्तेमाल भी कर सकते हैं इसको। और अगर इसको एक बार हम टाइट कर दें ओके तो अब ये खुलेगी। क्या बात है, बहुत बढ़िया। ये मैं नॉट- आपसे एक और पर्सनल क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ पूजा, पहले आप कौन से डायरेक्टरेट किए हैं? मैम उत्तर प्रदेश। ओके पूजा, आपने इतने दिन से यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हो, इतने सारे डिग्नेटरीज होते हैं, आपकी पर्सनल यहाँ से टेक अवे या कैसी फीलिंग्स है वो शेयर कीजिए। मैम मेरी पर्सनल मैं बताऊँ तो मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे, पहली बात तो आके। और दूसरी बात ये है कि हमें बार बार प्रैक्टिस करने से हमारे माइंड में रिकॉल रहता है कि हमें Exactly. एग्जैक्ट ये क्या चीज़ करनी है। Yes. ऑन दस टाइम आपदा के समय हम पैनिक नहीं करेंगे। यस और सबसे पहली बात, पैनिक नहीं करेंगे तो हम उस इंसान को बचा सकते हैं। Yes. ये सबसे इम्पोर्टेंट बात। क्या बात है। तो अब हम देखेंगे कि जो मेन चीज़ है जो हर आपदा में होती है, काम आती है, वो है CPR। तो आप हमें बताइए CPR कैसे दिया जाता है? हम CPR के लिए जो बेली बटन होता है वहाँ से हमें एक हाथ और Okay. फिर हमें 2 फिंगर्स का टैप। Okay. इसके बाद हमें यहाँ पे ओके इस जगह पे हमें अपना मास्टर हैंड ऐसे रखना होता है और अपना दूसरा हाथ इसके ऊपर। Okay. और हमें इस चीज़ का ध्यान रखना होता है कि हमारी फिंगर्स ऊपर की तरफ टिल्ट हो। और उसके बाद जो हमारी केवल इतने ही पोर्शन से हमें CPR परफॉर्म करना होता है। अच्छा ओके, तो इसमें लाइट्स भी हैं? यस मैम। मैम येलो लाइट ये शो करती है कि जो हम कंप्रेशन दे रहे हैं वो परफेक्ट नहीं है। ग्रीन लाइट ये शो करती है कि कंप्रेशन हमारे परफेक्टली Perfect है। है। और रेड का ये शो होता है कि वो ओवर है और जिससे कि डेंजर है, जिससे हमारे रिब केज के बोन्स टूट सकते ओके, हैं। तो ये भी अच्छी Yes, बात है ma'am. कि पता होना चाहिए कि कितना प्रेशर हमें देना है। Yes, तो ma'am. ये डेमोन्स्ट्रेशन जो होती है हर एक को दी जाती है जब वो मेंबर बनते हैं स्कीम के? यस मैम, सभी Okay. को दी जाती है ये। ओके, तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ अर्चिता, आप कौन से डायरेक्टरेट से हैं? उत्तर प्रदेश डायरेक्टरेट मैम। ओके, तो मैं ये पूछना चाहती हूँ जब आप इस स्कीम के मेंबर बने तो आप अपनी तरफ से क्या मैसेज देना चाहते हैं यंग जनरेशन को? बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल एनसीसी हमें ड्रिल वगैरह कल्चरल वगैरह सिखाता ही है, बट जो जैम्स के थ्रू आया है युवा आपदा मित्र स्कीम, इट शोज अबाउट हाउ वी कैन बिल्ड अ डिजास्टर रेसिलिएंट इंडिया। ओके And by training volunteers as Yuva Abda Mitra, NCC along with NDMA is playing a major role, Okay. जो कि आगे एक ऐसा इंडिया एक्चुअली बिल्ड कर रहा है जिसकी इंडिया को एक्चुअली नीड है। यस, वेरी ट्रू। तो सशक्त भारत के लिए ये स्कीम बिल्कुल हिट जाती है। Yes. थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। तो देखा आपने कैडेट्स की, आप जरूर अपने अपने स्टेट्स में ये युवा आपदा मित्र स्कीम को जरूर फॉलो करें और उसके पार्ट बने और 10 डेज कैंप को लगाएं और फिर देखिए हमारा एक एक कैडेट जब सशक्त होगा तो हमारा भारत भी आगे बढ़ेगा। जय हिंद।